आज मेरा बर्थडे और किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। और मामा, उन्हें तो मेरी बर्थडे याद ही नहीं रहती। Happy birthday to you. Happy birthday to you. सना, तुम्हें याद था? किसी को दुनिया में याद हो या ना हो, एक बहन को उसके भाई की बर्थडे हमेशा याद होती है। अच्छा, मेरा गिफ्ट क्या है इसमें? Your favorite watch? Really? Yes. अरे अभी नहीं, पहले केक कट करते ना, ये बाद में। अच्छा, ओके। Happy birthday to you. Happy birthday dear Bilal. Thank you. Happy birthday. थैंक यू। पता है सना, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता माँ बाप का होता है अपनी औलाद के साथ। बाबा तो दूर हो गए, या मम्मा पास होके भी करीब ना हो सकी। बर्थडे विश करना तो दूर की बात, उन्होंने तो आज तक ये भी नहीं पूछा कि बिलाल तुम्हें पैसों के अलावा कुछ और चाहिए। मत सोचो ऐसी बातें मिलाद। अगर मामा कहीं बिजी हैं तो वो किसके लिए? हमारे लिए। मामा को तो ना ही डिस्कस करे तो अच्छा है, लेकिन हैरत की बात है मेरे तो दोस्तों ने भी मुझे मुंह नहीं लगाया। ऐसे मत सोचो, हो सकता है कल वो तुम्हें कॉलेज में विश कर दे। कोई भी नहीं करेगा, सब अपनी दुनिया में बहुत मस्त है। खैर, मुझे कोई विश करे ना करे, मेरी बहन ने तो कर दिया ना। तो आज इसी खुशी में तुम और मैं डिनर पे जाएंगे। Really? यस, जाओ जाके रेडी हो जाओ। 5 minutes. हम तो जो सीरियस थे सो थे, हमारे घर वाले भी हमारे साथ बहुत सीरियस हो चुके थे, खास तौर पर उस्मान के घर वाले। पापा, एक तो आप लोग भी ना हर चीज का इलाज देसी घी में। कमर में दर्द हो रहा है, देसी घी खवाओ। पट्टों में दर्द हो रहा है, देसी घी खवाओ। बंदे को कैंसर हो गया, देसी घी खिलाओ। मैंने नहीं खाना देसी घी। मेरा पुत्र, ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। नहीं सुन, मेरे दोस्त को कोरोना हो गया था। क्या कोरोना 4 दिन तक आके उसने देसी घी खाया, रिजल्ट क्या आया? बिल्कुल नेगेटिव। यही बीमारी रह गई थी, यही रह गई थी। इसका भी इलाज आपने देसी घी से कर ही दिया। वाह भी, क्या कहने आपके, क्या कहने। मेरा पुत्र, ए देख डौले ते इधर निक्कियां निक्कियां डौलियां। और मैंने तो समझ नहीं आती तू इस धरती ते साह किवें लेना पिया यार। इंज जरूरी नहीं होता पापा देसी घी हर चीज में। इधर देख बेटा, मैं की लेके आई हूं तेरे वास्ते। अपने हत्था नाल ना देसी घ्यो दी चूरी बना के ले आई। यार, आप दोनों ना पहले ये फैसला करें, मैंने चूरी खानी है या सादा देसी घी खाना है। मैंने नहीं खाना। जवान मुंडा है पुत्र, तू हर शय खा सकना। ओ चाड़ी तू सारिया गल्ला, मैंने ये नहीं खाना ते वो नहीं खाना। लो फड़, पंजीरी बना के ले आई अपने पुत्र वास्ते, खा। पंजीरी? सीरियसली, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने नहीं खानी पंजीरी। शुक्र है भाई, ये गल तूने खुद ही कह दी है। भाई वही तो कह रही हूँ कि प्रेग्नेंट औरतों को इसीलिए पंजीरी देते हैं ताकि उनमें ताकत आए। तू भी खा मेरा पुत्र, खूब ताकत आ जाएगी तेरे अंदर। ले। ओ वाकई
हैं? ऐसे ही है? तो फिर आप लोग ये सुन लें, मैंने नहीं खानी, नहीं खानी मैंने। है नहीं खाएगा? नहीं खानी? नहीं नहीं खाएगा? नहीं। कि मैं नहीं तू खाएगा? भाईजान एहतियात पढ़ो जरा, पढ़ो एहतियात। What is the literal meaning of the terms? नहीं नहीं, तुम बहुत मुश्किल करके समझा रही हो। ये मैं तुम्हें बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। सर कमर ने हमें कुछ और ही पढ़ाया है। तो सर कमर से ही पढ़ लेती ना, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब तुम फिर गुस्सा हो रही हो क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अरे भाई क्यों गुस्सा कर रही हो मेरी प्रिंसेस पे? पापा एक तो इसने मुझसे छुट्टी करवाई कि मुझे एग्जाम्स की तैयारी करवा दो, पर से यहाँ बैठ के नखरे कर रही है मेरे साथ। पापा ये मुझे कब से डांटे जा रही है। अरे भाई कम डांटा करो इसे, ये तुम्हारी बहन है। मारिया प्लीज बी अ लिटिल मोर सीरियस। तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होने लगी है। अब कब तक तुम पापा की प्रिंसेस बनी रहोगी? क्यों, आपके बड़े हो जाने के बाद क्या आपके फादर ने आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना छोड़ दिया था? वो मैं इतनी लकी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। इसलिए आपको ये नहीं पता कि लड़की जितनी भी बड़ी हो जाए बाप के लिए हमेशा उसकी प्रिंसेस ही रहती है। क्यों बाबा? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम दोनों मेरी प्रिंसेस हो। नहीं पापा, सिर्फ मैं हूँ आपकी प्रिंसेस, ये नहीं है। हाँ भाई, मारिया ही सिर्फ बाबा की प्रिंसेस है। वो मुझे कुछ याद आ गया, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। पढ़ो। हाँ तो हम कहाँ थे? मैं तुम्हें ये समझा रही थी ना, ये ऐसे ही करना है। सुन रही हो ना तुम? क्या है सब? क्या आज क्लास नहीं हो रही? बिलाल, वो थोड़ा सा इशू हो गया यार। क्या हुआ है? सर कमर ने अब मिस ज़हरा को निकाल दिया कॉलेज से। क्या? सर कमर की ये जुर्रत? कहाँ मैम ज़हरा? आओ आओ मैं दिखाता हूँ। मैम क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? मैम अब तो बिलाल भी आ गया, सो आई थिंक आपको अपनी आखिरी लाइन कह देनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बिलाल। तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैं थोड़ा सा मसरूफ थी मीटिंग्स में तो बिल्कुल ही भूल गई। कोई बात नहीं मॉम, अगर आप बिजी थी।
मेरे पास मेरे दोस्त है जो मेरे लिए कभी बिजी नहीं होते। टॉक टू यू लेटर। जिंदगी के सफर में कभी कभी इंसान आर्जी रंग देखकर गलत मोड़ काट लेता है और इतना गलत निकल आता है कि कभी कभी इसका दिल चाहता है कि काश वक्त वापस हो जाए, लेकिन वक्त तो लम्हों का बहता हुआ दरिया है। ओके, सो इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की परेशान शक्लें देखकर आई हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन, एंड दिस इज द सॉल्यूशन सो दैट कि आपको हेल्प आउट हो सके आपकी एग्जामिनेशंस के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड माइंड मैप एंड दिस हेल्प्स यू मेमोराइज योर लाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स। सर वो तो सब ठीक है, लेकिन उस्मान को तो उसकी जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि उसकी अम्मी ने उसकी याददाश्त के लिए एक स्पेशल तेल बनाया है उसके लिए। ओके गाइस, रिलैक्स। सो इट्स ऑब्वियस कि उस्मान अपना सीक्रेट फार्मूला हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता। इट्स ओके उस्मान, हमारे पास माइंड मैप्स मौजूद हैं एंड वी आर गोना यूज देम। सर ये कभी एडमिट नहीं करेगा क्योंकि इसको ये डर है कि कहीं हम इसका तेल लगा के इससे आगे ना निकल जाएं। ओए, बिजनेस का सोच, बिजनेस का। पता कितने पैसे लेगा इस तेल के, और चेक लेगा या कैश? Okay guys, let's get serious. Let me try to explain कि ये है क्या. See, mind map, how does it work? There's a basic concept and then there are linked concepts. तो होता क्या है जब हम basic concepts को जहन में रखते हुए linked concepts को follow करते हैं तो we get a visualization of the concept or what we are trying to understand. और उसके बाद हम उन branches को link to link जब follow करते जाते हैं तो जो basic concept होता है that gets really settled in our minds and we never forget that. और उसी से इंटरकनेक्टेड सारी चीजें हम कभी भी नहीं बोलते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन सर वो कैसे? सो फॉर एग्जाम्पल, उस्मान अपने घर जाता है, उसकी अम्मी इसके सर में तेल लगाती हैं जिससे उस्मान की याददाश्त में बहुत खतरनाक हद तक इजाफा हो जाता है, जिसके बाद उस्मान कॉलेज आता है, आप सबको रिजल्ट्स में बीट करता है और फर्स्ट आ जाता है, जिससे आप सब लोग इंस्पायर हो जाते हैं और उस्मान के पीछे पड़ जाते हैं कि व्हाट्स योर सीक्रेट फॉर्मूला। वो कहता है कि मेरे सर में लगा हुआ तेल। आप सब उससे वो तेल हासिल करते हैं, यू पे हिम फॉर दैट and that way Usman becomes the most successful businessman we know. सर खुदा का वास्ता बस कर दें। Okay Usman, I'm serious here. I'm trying to explain a concept. अच्छा क्लास, इस सारी सिचुएशन से आपको क्या समझ आया? मैंने कोई 7 से 8 लाइंस में कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की होगी, बट अगर मैं आपसे कहूं कि अभी ये सारी लाइंस आप मुझे दोबारा सुना दें, you would be able to do that, right? Let's hear it. उस्मान घर गया, उसकी अम्मी ने उसके सर पर तेल लगाया, इससे उसका ब्रेन फंक्शन अच्छा हो गया और उसने एग्जाम्स में टॉप करके सबको पीछे छोड़ दिया और फिर सब ने उस्मान से तेल लेना शुरू कर दिया और वो कामयाब बिजनेसमैन बन गया। Exactly. See, सबने बोली ना ये लाइन। बट अब अगर मैं कोई लाइन आपको फ्रेंच में दूं, फॉर एग्जाम्पल, La coupe foncée di here. Can you repeat that? सर वो इसलिए क्योंकि इसमें हमारा उस्मान जो है वो बिजनेसमैन नहीं है। Okay guys, so I think I have made my point pretty clear. Mind maps is really going to help you. Please use them. ऐसे लगता था जैसे मिस ज़ारा का असर पूरे कॉलेज पर हो रहा था। सर अदनान भी अब मुस्कुराने लगे थे। She was literally changing everyone, even Maria. तो बाबा आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम इज रिलेटिव, जिसका मतलब यह है कि वक्त वापस आए ना आए, लेकिन फास्ट और स्लो हो सकता है। तो वक्त ऐसे जैसे फर्स्ट गियर लगाकर बैठ जाता है और वही वक्त जैसे एग्जाम्स की डेट को देखता है। सच पूछूं तो हैरान तो हम भी थे और हमें ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उस्मान की दादी का तेल काम कर रहा था। बाकी हम सबके पास तो तेल नहीं था, सिर्फ मेहनत थी जो हम सब खुद कर रहे थे। खोया था ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। खोया था ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। छोटे छोटे ख्वाबों से हम खुशियों का घर बना लेना। हाँ देखो सिद्रा, मैंने डॉक्यूमेंट साइन करके अपने डेस्क पर रख दिए हैं, उनको प्लीज स्कैन करके ना आगे ईमेल कर देना। अच्छा सिद्रा, बिलाल, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। मेरा बर्थडे कल था। आई नो, तुम्हें पता है ना कि वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसकी प्रेपरेशन में पूरा हफ्ता मैं बिजी थी। आई टोटली फॉरगॉट। आपको पता है कल मैंने पूरा दिन वेट किया कि आप शायद मुझे कॉल करें, विश करें, बट फिर मैंने रियलाइज किया कि
आपकी लाइफ में अपनी औलाद से ज्यादा अपने बिजनेस की इंपॉर्टेंस है। नहीं बिलाल, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। यू नो आई लव यू। मॉम, जब कोई किसी से प्यार करता है ना तो उसे अपना वक्त देता है, पर आपके पास अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन आमिर शेख के लिए जरूर है। He's my business partner. He was my dad's business partner. So what? उसकी डैड से नहीं बनी तो अब उसने मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, इसमें ऐसी क्या बात है? आज वही आदमी मेरे डैड का सबसे बड़ा दुश्मन है और आपका बिजनेस पार्टनर, और अब आपका उसके साथ अफेयर भी चल रहा है। बिलाल, just stop it. तुम्हें कुछ अंदाजा है? तुम्हारे बाप के छोड़ने के बाद मैंने किसने अपने आप को सेटल किया, अपने पांव पे खड़ी हुई हूं। ना तुम्हारे बाप ने कभी मुड़कर पूछा, ना कभी सपोर्ट किया। सब कुछ मैंने खुद किया है। तुम दोनों को मैंने खुद पाला है। तुम्हें कुछ नहीं पता। यू हैव नो आइडिया। बिलाल मामा तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट। कुछ सेलिब्रेट नहीं करना मुझे। Just leave me alone. जिंदगी के सफर में कभी कभी इंसान आर्जी रंग देखकर गलत मोड़ काट लेता है और इतना गलत निकल आता है कि कभी कभी इसका दिल चाहता है कि काश वक्त वापस हो जाए, लेकिन वक्त तो लम्हों का बहता हुआ दरिया है, जो बह गया सो बह गया। सर का हैरान होना जायज था, क्योंकि मारिया तो एक टेस्ट भी पूरा नहीं करती थी, फिर पेपर पूरा करना तो दूर की बात थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्यार बहुत ताकतवर चीज है। प्यार और मोहब्बत से एक बार बच्चे को मोटिवेट कर दिया तो पहाड़ भी उठा लेगा। कहा था ना, प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब कुछ भी में तो कुछ भी आ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर, राइट? ओए, मेरा सीक्रेट है। बहुत आला। करते रहिए, आ जाता तब क्या होता? And Bahaj has scored an A! I have scored an A and Miss Maria has also scored an A! I knew I would pass. और कौन रह गया? You guys, seriously? हम सबके लिए ये बस मार्क शीट पे अल्फाबेट्स हैं, बट वहाज के लिए इस बात का सबूत है कि he can carry on music equally like पढ़ाई। I just hope कि पापा को भी ये समझ आ जाए that I can do both things. उनको समझना होगा तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। हाँ, और ये बंदा फाइनली म्यूजिशियन बनेगा, मशहूर होगा, कॉन्सर्ट्स करेगा और हम भी मशहूर होंगे। वैसे साथ में नाम नहीं आया यार। क्या मतलब? साथ has stopped? अरे यार, ये बंदा वैसे तो कहता है कि मुझे नहीं आता, चीटिंग नहीं कराता, इधर टॉप किया है किधर ये बंदा? एक सेकंड आओ। नहीं, ऐसे ढूंढ के मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जिसके अंदर एक कम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला और एक काश्तकार पड़ोसी थे। अब कम्हार अल्लाह से धूप मांगता था ताकि उसके बर्तन सूख सकें और काश्तकार बारिश। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक वक्त में सारी दुनिया को खुश नहीं किया जा सकता। किसी की जीत, किसी न किसी की हार जरूर होती है। आज वो दिन फिर आ गया मेरे दोस्त, जिसका महीनों से मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है। जिस तरह लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और तुम्हारी छांव में आकर बैठते हैं और तुम्हें थैंक यू तक नहीं बोलते, पता है क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि तुम बेजान हो। इसी तरह क्लास के सारे स्टूडेंट और स्पेशली क्लास की क्यूट लड़कियां मुझसे नोट लेती हैं, ट्यूशन पढ़ती हैं और पलट के थैंक यू तक नहीं बोलती। उनको लगता है कि मैं नर्ड हूं। दे थिंक आई एम जीरो। या तो मैं हलूसिनेट कर रहा हूँ या ये बंदा दरख्तों से बातें कर रहा है। जो ऐसे जीनियस लोग होते हैं ना, वो ऐसे थोड़े से क्रैक होते हैं। बेटा साहब, अगर तुझे ये थोड़ा क्रैक लग रहा है ना,
टू बी क्रैक। Let's not make fun of him यार। मतलब जिन लोगों के कम दोस्त होते हैं ना, they tend to have imaginary friends and sometimes talk to themselves। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ यार। वैसे आई थिंक वो बेचारा अकेला रह रहा है कि पागल हो गया। लेकिन आज क्लास की सब लड़कियों की जुबान पर सिर्फ एक नाम होगा, साथ। आज उनको पता चलेगा कि मैं जीरो नहीं, हीरो हूँ। Congratulations यार। अरे टॉप किया है। Congratulations चश्माटू मेरे दोस्त। चश्माटू बशमाटू, हेलो। वीडियो बना लिया तेरी, रंगे हाथों पकड़ा तुझे दरख्तों से बातें करते हुए। चुपचाप 1000 रुपए यहाँ रख दे, नहीं तो वीडियो नेट पे डाल के वायरल कर दूंगा। मैं तो बस अपनी स्पीच की रिहर्सल कर रहा था। चले बड़ा, तूने कोई प्रेसिडेंट को स्पीच देनी है ना, मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था। बता दे अगर कोई मेंटल मसला है, अगर बीमारी पहले पकड़ी जाए तो उसका इलाज हो जाता है, ठीक है? यार उस्मान ब्रो, आज उसका बहुत बड़ा दिन है, प्लीज आज तो उसे छोड़ दे यार। और वैसे भी इससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स आई थिंक तुझे हैं। देखे देखे, उससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स तुझे हैं, यानी कि मान गया कि तुझे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि प्लीज इस चीज को छोड़ो। आज तो तूने टॉप किया है भाईजान, आज तो आपको हमें ट्रीट देनी पड़ेगी। चल बेटा पार्टी दे। दिस आई कैन डू। चलो कैंटीन चलते हैं सर। लेट्स गो। चलो हाँ, चलो चलो, चलो, लेट्स गो। चलो, बाकियों को चलते बुलाते हैं। हैं। हाँ, चलो चलो। तो रुक, बात सुन मेरी। ये बताओ तुम दरख्तों से क्या बातें कर रहे थे? पागल हो? मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास? है? तुम मुझे फोन कर लेते ना, मेरे से बातें कर लेते। दोस्त हूँ यार मैं तुम्हारी। बुरा नहीं लगेगा फोन करूंगा तो? अच्छा, और ये जो तुम दरख्तों से बातें करते हो, ये बुरा नहीं लगेगा? हाँ, क्या तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं बाकियों की तरह तुम्हारे नोट्स लेके भूल जाती हूँ? थैंक यू नहीं करती वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ और मुझे पता है कि तुम कितना कुछ करते हो मेरे लिए, लेकिन एक दफा हेल्प मांग के तो देखो। करूंगी ना यार हेल्प मैं। I'm sorry, सच में। सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब ना मुझे एक एक्स्ट्रा कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ेगी तभी मेरा मूड ठीक होगा। हाँ डन चले। अंदर दरख्तों से बात के लिए मुक्का मारूंगी। मिस जारा के स्टूडेंट्स का इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया? Will somebody tell me how and why? सर सिर्फ मिस जारा के सब्जेक्ट्स में ही नहीं, मेरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे आए हैं। I know that. Don't try to remind me that how miserably we have failed. सर पता नहीं हमने वो सब कुछ किया था जो आपने कहा था। क्लास को तवज्जो भी कम दी थी, ढील भी दी थी। सर बर्थडे पार्टीज भी कराई, मगर क्लास बहुत फोकस्ड रही पढ़ाई पर। सर मुझे लगता है कि मिस जारा ने अपने स्टूडेंट्स को नंबर ज्यादा लाने के लिए कोई इंसेंटिव दिए होंगे या फिर कोई लालच दिया होगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ। Please, you can go now. आपने बुलाया था सर? नहीं। तो फिर सर हम जाएं? Shut up! Jahangir, I'm surprised. In fact, I'm shocked. I can't believe it. Of all the people, पास हो गए? सर पढ़कर? मैं पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूं कि तुम पास हो जाओ, और अब जबकि कॉलेज में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कैंपिंग्स हो रही हैं, तबले बजा रहे हैं आप कैंटीन में बैठ के, तुम अचानक पास हो जाते हो। हाउ? सर दिस इज नॉट फेयर सर। पहले फेल होता था तो आप डांटते थे, पास हो गए हूं तो आप फिर डांट रहे। मेंटल हो गया मैं। मुझे ये बताओ कि इस एग्जाम में तुमने क्यों पढ़ना शुरू किया? क्यों बताओ? क्योंकि सर जहांगीर भाई को प्यार हो गया। What nonsense! सर जिंदगी से प्यार सर, कामयाबी से प्यार। आप कहते थे ना कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की अच्छी मिलेगी तो जिंदगी जो है वो संवर जाएगी। बस इसलिए बस पास हो गया। You getting married? Yes sir.
नो सर, मे बी सर. Get out. Go, 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 go. Okay. Step 5 is decoration. Okay. Oh, sorry, auntie. I didn't mean to scare you. I'm so sorry. आप इतने दबे पांव चोरों की तरह आओगे तो मैं डरूंगी ना. मैं असल में आराम से आया तो शायद इसलिए आपको पता ना चला हो. अंकल कहाँ हैं? वो गाड़ी के साथ कुछ टिंकर कर रहे हैं. बुलवा लूं? नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना. मैं असल में पूछने आया था कि एनी कहाँ है. उसका फोन बंद जा रहा है और काफी टाइम से बात नहीं हुई. 5-10 मिनट में आती होगी. यू कैन वेट फॉर हर हियर. श्योर. सुनैर, हेलो. हेलो अंकल. कल जो हमने टॉक की थी, एंजॉय की थी आपने? यस, ऑफ कोर्स. तो आओ, जो बाकी टॉक रहती है वो थोड़ी सी कर लेते. नो नीड. मैं समझ गया था. मैं सब समझ गया था. इट्स फाइन. अस्सलाम वालेकुम माँ. वालेकुम सलाम. Where's my girl? Guess what? What? I scored an A. Really? Yes. Oh, well done, mashallah. Yeah. Guess what? Wahaj got an A too. Wahaj got an A. Yeah. Excellent. Now you can focus on his music. क्या उसका तो पता नहीं, पर एटलीस्ट उसने प्रूव कर दिया कि म्यूजिक पढ़ाई के बीच में नहीं आ रहा. सी, फोन बंद करने के कितने फायदे हैं. कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, स्टडी पे फोकस कर सकती हो. आपने बिल्कुल ठीक कहा था. मैंने फोन बंद किया और रिजल्ट देखे, ए ग्रेड. हाय जुनैर. हाय एनी. सॉरी, मैंने तुम्हें एक्साइटमेंट में देखा नहीं. तुम 1 महीने से भूली भी हो एक्चुअली. या पर अब मैं फोन ऑन कर लूंगी और जितनी भी तुमने बातें करनी थी ना 1 महीने की, सारी चलो आगे करते हैं. यू गो वेट अपस्टेयर्स एंड आई विल चेंज. ओके? श्योर. Hassan, she's a grown girl, huh? She's old enough, she can take care of herself. सोया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी अक्लमंद लड़कियों को देखा है बुरे डिसीजंस लेते हुए. कल को अगर जुनैर उसे पसंद आ भी गया तो हम क्या कर सकते हैं? हम कबूल करेंगे ना उसका फैसला. And जुनैर is a nice guy. He's not a good enough guy. तुम तो जाहिर बात है, लड़की के बाप हो तो nobody is good enough. हाँ? ये क्या कर रहे हो? I've just baked this cake. हटो, चाय के साथ खाएंगे. इतनी देर? I'm not gonna wait that long. You can help me. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. पापा, ये देखो, भाई के ए ग्रेड्स आए हैं. गुड. ये क्या? सिर्फ गुड? तो और क्या? पापा, आपने भाई का म्यूजिक छुड़वा दिया. मेरे कहने पे आपने उनको अलाउ किया. एंड उनके एग्जाम्स भी 1 महीना पहले हो गए, फिर भी उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है. एंड ऑल यू हैव टू से इज गुड. बेटा खुश तो हूँ, और वैसे भी अभी मिड टर्म हुए हैं, फाइनल अभी बाकी है. बाबा, अगर रिजल्ट बुरा आता तो आप भाई को पूरा दिन डांटते रहते, उनकी जान खाते रहते. दिस इज सो अनफेयर. जाए ना, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं. उसके कमरे में जाए. अच्छा,
आप जैसे जो बाबा होते हैं ना, उनकी वजह से बच्चों का कुछ करने का दिल नहीं होता, क्योंकि डांट के वक्त इतना हाथ खुला और अप्रिसिएशन के वक्त इतनी कंजूसी। ओहो, अच्छा भाई जाता हूँ। जब तक आप नहीं जाएंगे मैं यहीं पे खड़ी रहूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। आखिर बेटी किसकी है? उफ। तुम नहीं समझोगे। लगता है शायद अब मैं कुछ कुछ समझने लगा हूँ। तुम्हें पता है, बचपन से वह आज बस म्यूजिक के बारे में सोच रहा है पर परस्यू नहीं कर सकता, क्योंकि his dad hates music। उसने जब पहली गिटार ली तो उस्मान के घर रखवाई और वहां छुप छुप के बजाता था, because his dad hates music। इतनी नफरत थी अंकल को, और अब उसने अपने घर में खुल के म्यूजिक करने का हक जीत लिया है। That's painful, बहुत painful है। Do not look at me like that। तुम्हें लगता है मेरे कंट्रोल में है? मैं अपने आप के कंट्रोल में भी नहीं हूँ। And I feel like कि जब मैं आया तो अंकल को अच्छा नहीं लगा मेरा आना। I don't think he liked it। पिछले 3 दिन से तो उन्होंने मेरे एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। मैं बार बार फ़ोन देख रहा था कि शायद अब रिप्लाई आएगा। No response। तो तुम अब मुझे गिल्टी फील करा रहे हो, ये तुम पर्पसली कर रहे हो ना? That's the plan। कि तुम्हें गिल्टी फील कराऊं और तुम मेरे बारे में सोचना शुरू करो, and eventually before you know it तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। But okay, plan solid है, but ये प्लान काम नहीं करेगा। नहीं कर रहा होगा प्लान काम तो तुम अपना सारा ये जो प्राइम टाइम मुझ पे वेस्ट कर रहे हो, ये तुम किसी और लड़की में इन्वेस्ट करो is something I would suggest you, you know, तुम्हारी पार्टी टाइप, outgoing। लेकिन मसला ये है कि जब बात आती है फीलिंग्स की तो सारे डिसीजंस ये दिल लेते हैं। I can't love you and this is my final word। So you're saying there's a chance? No, there is no chance। समझ गया हूँ। मैं एक हारी हुई गेम खेल रहा हूँ। बात जब रिश्तों की हो तो दिल हारी हुई गेम भी खेलता है, सिर्फ इसलिए कि गेम के बहाने कम से कम वो सामने तो रहेंगे। ख्वाबों की वादी में चल मेरे यार, एक पल में जी ले तो पल तू हजार, आज की रात तू खुल के जो जी, सितारों से आगे तू चल मेरे यार, के दिल आज़ाद। ओह सॉरी बाबा, मुझे पता नहीं था आप आ गए। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम खुल के गिटार बजा सकते हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि म्यूजिक से तुम अपनी पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ने दोगे। वेल डन। मगर बेटा मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में जाने के लिए इंसान का बैकग्राउंड जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हमारा नहीं है। एक दफा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर अपने सारे शौक पूरे कर लो। देखो बेटा, जब इंसान की औलाद होती है ना तो उसका सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि उसकी औलाद वो गलतियां ना करे जो उसने जिंदगी में की। जी बाबा, मैं समझ सकता हूँ। जब तक तुम बाप नहीं बनोगे तुम नहीं समझ सकते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खौफ से जिंदगी को सिमट देते हैं, यहाँ ये बुरा हो जाएगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सेफ प्ले करते हैं। जो लोग खौफ से जीते हैं वो कामयाब जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो जिंदगी कभी नहीं जीते। किसके बारे में सोच रहे हो? क्या कह रही हो? उसका नाम पूछ रही हूँ जिसके ख्यालों में तुम गुम थे। फोन लॉक किया है तुमने, इसका मतलब तुम्हारे फोन में उसकी पिक्चर भी है। क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम्हें क्या हुआ है? अकेले बैठे मुस्कुराते रहते हो।
क्या समझूं मैं इसको? अच्छा, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इतना तो मुझे अंदाजा है कि मेरे भाई की चॉइस होगी तो बहुत खूबसूरत। बस कर जो, इतने अंदाजे मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है, अगर किसी की वजह से तुम्हारे चेहरे पर खुशी आती है तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलो खैर, मत बताओ, मगर एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा। और मैं तुमसे पूछ के ही रहूंगी। डिनर रेडी है, आ जाओ। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों